अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अदील मखदूम कासमी और आज मैं उन लोगों के लिए एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं जिनका बैंक में अकाउंट नहीं है, किसी भी बैंक में अकाउंट नहीं है। और जब वो अब किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर जब उनको अकाउंट खुलवाने के लिए रिक्वायरमेंट बताता है तो वो रिक्वायरमेंट पूरी करने से कासिर होते हैं और जिसकी वजह से वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, अपना अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। तो मैंने ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बनाई है। और अगर आपका बैंक में अकाउंट नहीं है और आप चाहते हैं कि आपका बैंक में अकाउंट ओपन हो जाए तो आप मेरी वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखिए। ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। जी तो नाज़रीन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक आसान अकाउंट के नाम से एक प्रोडक्ट जो है वो आज से कई साल पहले मुतारिफ कराया था और तमाम जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि वो उन गाइडलाइंस के तहत जो है ये प्रोडक्ट जो है वो बनाएं आसान अकाउंट के नाम से। और जैसा कि इसके नाम से जाहिर है आसान अकाउंट, तो इसको ओपन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो शराइत है, वो भी बहुत आसान है। और ये उन लोगों को बेसिकली टैप करने के लिए था कि जिनके पास वो जो मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन होती है जो कि अकाउंट ओपन करने के लिए दरकार होती है, वो अगर उनके पास ना हो, जिन लोगों के पास, उनका भी बैंक अकाउंट खोला जा सके। अब इसमें होता ये है कि वो लोग जो कि आसान अकाउंट ओपन करवाएंगे उनको सिर्फ और सिर्फ अपने NIC की कॉपी सबमिट करनी पड़ती है और उन लोगों को अपना प्रूफ ऑफ इनकम जो है वो शो करने की ज़रूरत नहीं होती। हम जब भी बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए जाते हैं, एक तो NIC सबसे मस्त, सबसे बेसिक चीज़ होती है। उसके अलावा प्रूफ ऑफ इनकम जो है वो आप लोगों को पता है कि देना बैंक में बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आप लोग सैलरीड हों या सेल्फ एम्प्लॉयड हों या आप लोग प्रोफेशनल हों, आपको सोर्स ऑफ जो प्रूफ ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको ज़रूर देना होती है अकाउंट ओपन करने के लिए। लेकिन हमारे बहुत से लोग, बहुत से साथी इस तरह के होते हैं जो कोई भी इस तरह का काम कर रहे होते हैं जिसमें कोई वैलिड या कोई ऐसी ऑथेंटिकेट प्रूफ ऑफ इनकम नहीं उनके पास अवेलेबल होता। तो ये प्रोडक्ट जो है आसान अकाउंट, ये उनके लिए है बेसिकली। इसमें सिर्फ उनको अपना NIC देना है, बायोमेट्रिक करवाना है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करना है और उनका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। अच्छा, जब इसमें इतनी आसानी रख दी गई है कि विदाउट एनी प्रूफ ऑफ इनकम बैंक आपका अकाउंट ओपन कर रहा है, तो फिर इसमें कुछ लिमिटेशंस भी रखी गई हैं ताकि वो तमाम चीज़ें जो कि एक आम अकाउंट, जो रेगुलर अकाउंट में रिक्वायर होती है, जैसे प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए होता है, तो बेसिकली उसका पर्पस यही होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग को कर्टेल किया जा सके और जो चीज़ें होती हैं उसको, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह को रोका जा सके। तो उसके लिए चीज़ ज़रूरी होती है कि पता हो बैंक को कि एक बैंक अकाउंट जो ओपन हो रहा है, जो उसमें पैसे आ रहे हैं, उसका प्रूफ क्या है, उसका ट्रेल क्या है। तो जब आप वो प्रोवाइड ही नहीं करेंगे तो ज़ाहिर बात है बैंक अपने आप को सेव करने के लिए फिर उसमें कुछ लिमिटेशंस लगाएगा। तो आसान अकाउंट में जो लिमिटेशन है ना, बेसिक वो ये है कि आप इसमें मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का क्रेडिट बैलेंस रख सकते हैं। 5 लाख से जैसे ही ऊपर बैलेंस इसमें होगा तो सिस्टम जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करता। यानी मैक्सिमम जो क्रेडिट बैलेंस है वो किसी भी वक्त में इस अकाउंट में, आसान अकाउंट में 5 लाख तक ही हो सकता है। और मंथली जो डेबिट इसकी लिमिट है वो भी 5 लाख रुपए तक की है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए जो है वो आए मुख्तलिफ हिस्सों में करते हुए और फिर आपने उसको विड्रॉ करना शुरू किया, अब विड्रॉ करके आपने अगर टोटल 5 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए हैं ना, तो अब मजीद अगर आपके अकाउंट में पैसे होंगे तो आप उसको विड्रॉ नहीं कर सके। आप मैक्सिमम 5 लाख रुपए एक वक्त में इस अकाउंट में रख सकते हैं और विड्रॉ जो है वो भी मैक्सिमम 5 लाख रुपए ही एक महीने में हो सकते हैं। और अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है और आपकी लिमिट एक्सीड हो गई तो फिर आपको नेक्स्ट मंथ का वेट करना पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा फिर आप वो बकिया पैसे जो है विड्रॉ कर सकेंगे। अच्छा, आसान अकाउंट जो है वो सेविंग्स में भी आता है और करंट में भी आता है, और लेकिन बाज़ बैंक्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ करंट में इसको ऑफर करते हैं, वरना बेसिकली ये सेविंग भी खुल सकता है, करंट भी खुल सकता है। यानी कि करंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट जो आपको पता है कि जिसमें बाय डिफॉल्ट ज़कात भी नहीं करती है, आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, और सेविंग्स में अकाउंट में जिसमें कि ज़कात करती है। अगर ज़कात का जो निसाब है उससे ऊपर आपके अमाउंट ऑफ रमज़ान को, तो और अगर आप ज़कात एक्सेम्पशन फॉर्म जमा कराते हैं तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है और उसमें इंटरेस्ट मिलता है।
और बल्कि मैं आपको बताऊं कि अगर आसान अकाउंट आपने सेविंग्स खोला हुआ है तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो जो नॉर्मल रेगुलर सेविंग्स अकाउंट होता है उससे थोड़ा सा कुछ बेस पॉइंट ज़्यादा ही मिलता है, क्योंकि इसमें एक लिमिट होती है 5 लाख रुपए तक की। तो बैंक इसमें आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा बढ़ाकर ही ऑफर करता है। बाकी ये कि इसमें मिनिमम डिपॉजिट जो है बैलेंस मेंटेन करने की वो भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा इसमें इनिशियल डिपॉजिट की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ, अब तक कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो कि 100 रुपीज़ मिनिमम कहते हैं कि आपने डिपॉजिट कराना है एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ आसान अकाउंट, लेकिन मोस्टली बैंक्स में इनिशियल डिपॉजिट भी नहीं होता। दूसरी बात ये कि ये जो आसान अकाउंट होता है ये सिर्फ रेजिडेंट जो पाकिस्तानीज है उनके लिए है। नॉन रेजिडेंट्स जो है वो आसान अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते हैं। और एक और बात ये कि ये इंडिविजुअल तो होता ही है, ज़्यादातर ये 95% इंडिविजुअली ओपन होता है, लेकिन इसमें अगर जॉइंट भी खुलवाना चाहें तो अप टू मैक्सिमम 1 पर्सन यानी कि 2 लोगों तक मैक्सिमम, अगर दो लोग हों और वो जॉइंट तक खुल सकता है, 3 लोग इसमें नहीं हो सकते। तो ये इसकी बेसिक जो है वो जो फीचर्स है वो मैंने आपसे शेयर किए। तो अगर आप का अकाउंट नहीं है और आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं किसी भी बैंक में और आपको ये प्रॉब्लम पेश आ रही है कि आपके पास वैलिड प्रूफ ऑफ इनकम नहीं है, तो आप जाइए, विजिट कीजिए अपने घर से करीब जो भी बैंक है और वहाँ जाके आसान अकाउंट को ओपन कराइए और उसको यूज़ कर कीजिए। इसमें आपको चेकबुक भी मिलती है, इसमें आपको ATM कार्ड भी मिलता है, इंटरनेट बैंकिंग भी मिलती है, और इसमें आप अगर इवन टर्म डिपॉजिट भी करवाना चाहें यानी पैसे फिक्स करवाना चाहें तो आप वो भी करवा सकते हैं, बट ऑफ कोर्स अप टू दैट लिमिट जो कि उसकी 5 लाख तक की है उस तक कर सकते हैं, उससे एक्सीड नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी आज की वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपकी अगर जहन में कोई कोई प्रॉब्लम था वो यकीनन दूर हुआ होगा। और मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी दीजिएगा, कोई बात अगर डिस्कस करना चाहें तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और मेरे चैनल अदील मखदूम कासमी को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियोस का इंतज़ार कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।